हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे पर बसे हुए शहर। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं और उनके किनारे पर बसे हुए शहर आज अपन इस वीडियो में नोट्सों के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपन गंगा नदी के बारे में देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इनके किनारे पर बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है ये नदी। और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और इसके किनारे पर जो शहर हैं वो कुछ इस प्रकार है। हरिद्वार है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, पटना, बलिया और कलकत्ता, फरुखाबाद, मुंगेर, भवलपुर, बख्तपुर, फतेहपुर और भागलपुर। ये सारे जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं यमुना नदी की। तो भारत की यमुना नदी की अपन बात करते हैं तो ये यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ यानी बद्रीनाथ की पहाड़ियाँ उत्तराखंड से निकलती है ये नदी। और इसके किनारे पर जो शहर है वो है कुरुक्षेत्र, अम्बाला, दिल्ली, आगरा, मथुरा, हमीरपुर, पानीपत, बांदा, सोनीपत आदि ये शहर इस यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। और इस पर एक परियोजना भी है जिसका नाम है लखवर व्यासी परियोजना। ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में अपन बात करें अगली नदी चंबल नदी की। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो जानापाव की पहाड़ियाँ, महू गाँव, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एमपी मंदसौर जिले से निकलती है। और ये एमपी, राजस्थान, यूपी में फैलती है। और चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। वो है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बिराज सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। इसके बाद में अपन बात करेंगे अगली नदी की। तो अगली नदी है अपनी के नदी। तो के नदी का जो उद्गम स्थान है वह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतना की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। और के नदी के किनारे पर जो प्रमुख शहर हैं वो है बांदा शहर, यूपी का बांदा शहर, और पन्ना शहर और अजय नगर। ये 3 शहर के नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उसके बाद में है अगली नदी बेतवा नदी। तो बेतवा नदी है कुमारगांव, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है। कुमारगांव रायसेन जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है। और सांची और विदिशा 2 सांस्कृतिक शहर हैं वो बेतवा नदी के किनारे पर बसे हैं। ये जो सांची और विदिशा शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि सांची और जो विदिशा सांस्कृतिक शहर है वो किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो बेतवा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में बेतवा नदी पर ही माता टीला परियोजना बनाई गई है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर ही है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी के किनारे पर है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद में बेतवा नदी के किनारे पर जितने भी शहर है वो अपन देखेंगे। विदिशा शहर और सांची शहर, हमीरपुर शहर, ओरछा शहर आदि शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में अपन बात करें सिंध नदी की। तो सिंध नदी का जो उद्गम स्थान है वो सिरोंज क्षेत्र, गुना जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है। और डबरा, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, भिंड, सेंधा, सिरोंज और भांडेर ये शहर ये सिंध नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करें गंभीर नदी की। तो राजस्थान के करौली जिले से निकलती है। यह जो गंभीर नदी है वो राजस्थान के करौली जिले से निकलती है और मैनपुरी के निकट यमुना में विलीन हो जाती है। और गंभीर नदी के किनारे पर जो शहर है वो हिंडौन शहर, भरतपुर शहर, टोडा भीम शहर और रूपवा शहर। ये 4 शहर गंभीर नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करें बाणगंगा नदी की। तो बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से ये नदी निकलती है। बाणगंगा जो नदी है वो बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसे रूठित नदी भी कहा जाता है। और जो बाणगंगा नदी है इसके किनारे पर बेराट शहर, बांदीकुई शहर, दौसा शहर और भरतपुर ये 4 शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में है सोन नदी।
जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो सेतु है, नेहरू सेतु, वो सोन नदी पर ही बनाया गया है। और सोन नदी के किनारे पर प्रमुख शहर हैं, वो है रोहतास, दाऊदनगर, अरवल, मनेर, सोनभद्र, चौपान, सीधी जो एमपी का शहर है, और रोहतासगढ़। ये जो प्रमुख शहर है वो सोन नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में है पुनपुन नदी। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये जो पुनपुन नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और इस पुनपुन नदी के किनारे पर जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं वो है पुनपुन शहर, फतुहा शहर, नवीन नगर शहर और हमीद नगर शहर। ये 4 शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है वो छोटा नागपुर के पठार पलामू झारखंड से निकलती है। और जो दामोदर नदी है इसको पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते हैं। इस नदी के किनारे झारखंड का धनबाद शहर और पश्चिमी बंगाल का दुर्गापुरा, ये 2 शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। धनबाद और दुर्गापुरा शहर है वो दामोदर नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में है इस जो दामोदर नदी है इस पर कुछ बांध बनाए गए हैं जिनके नाम है पचेत हिल, तेलिया, कोन्नार, अयरवर्ग और मथान। ये 4 बांध इस पर बनाए गए हैं। इसके बाद में जो अगली नदी है वो है रामगंगा नदी। अगली कौन सी नदी है? रामगंगा नदी, जो गौरसेन के निकट नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है। गौरसेन के निकट नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है और इस नदी के किनारे पर कन्नौज शहर बसा हुआ है। कन्नौज शहर रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके बाद में अगली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी है वो पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश के पुल्हार स्थान से निकलती है। और इस नदी पर शारदा परियोजना भी बनी है और लखनऊ तथा जौनपुर 2 शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करें घाघरा नदी की, तो मानसरोवर झील तिब्बत के पास यानी मापचा चुंगा ग्लेशियर से निकलती है ये घाघरा नदी। और इस नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से, कर्णकाली के नाम से जानते हैं, तिब्बत में माचू के नाम से, पर्वतीय क्षेत्र में कर्णाली के नाम से, और बिहार में घाघरा के नाम से, और यूपी में सरयू के नाम से इस नदी को जाना जाता है। और इन नदी के किनारे पर जो शहर हैं वो अयोध्या शहर है। घाघरा नदी के किनारे अयोध्या शहर, फैजाबाद शहर और बलिया, ये 3 शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में अगली नदी है शारदा नदी। यह मिलाप ग्लेशियर गोरिल गंगा नामक स्थान से तिब्बत से निकलती है ये नदी। मिलाप ग्लेशियर गोरिल गंगा नामक स्थान से निकलती है ये नदी। और इस नदी का जो उपनाम है वो उत्तराखंड में काली नदी कहते हैं। शारदा नदी को उत्तराखंड में काली नदी भी कहते हैं। और शारदा नदी के किनारे पर जो शहर है वो है पिथौरागढ़, तवाघाट, जौलजीवी, टनकपुर और लखीमपुर। ये जो 5 शहर है वो इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में जो अगली नदी है वो है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल के शालिग्राम, तिब्बत के माउंट एवरेस्ट व धौलागिरी पर्वत से निकलती है। और इस नदी का जो उपनाम है पर्वतीय क्षेत्र में वो नारायणी भी कहते हैं इस नदी को। और ये जो नदी है गंडक नदी वो 2 जलधाराओं के रूप में निकलती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ये 2 नदियों के रूप में नदी निकलती है। जैसे मैंने बताया जो गंगा नदी है वो एक भागीरथी के रूप में निकलती है, उसी प्रकार ये जो गंडक नदी है वो जो 2 जलधाराओं के रूप में निकलती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। और वेदों में इस नदी को सदालिका के नाम से भी जाना जाता है। और जो गंडक नदी है इसके किनारे पर जो शहर हैं वो पटना है, हाजीपुर है, बैराज परियोजना भी इस नदी पर बनाई गई है। इसके बाद में जो अगली नदी है वो है कोसी नदी, जो नेपाल के माउंट एवरेस्ट के निकट गोसाई थान से निकलती है। और यह 7 जलधाराओं के रूप में निकलती है, जो जिनमें 2 प्रमुख हैं, अरुण जलधारा और इंद्रावती जलधारा। इस नदी को सप्तकोशी नदी भी कहते हैं। और इस नदी के किनारे जो शहर है वो बिहार और नेपाल के कुछ शहर है इसमें। इसके बाद में है महानंदा नदी। कौन सी है? महानंदा नदी। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिमी बंगाल से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ और पश्चिमी बंगाल से निकलती है। और सिलीगुड़ी शहर, इंग्लिश बाजार, पूर्णिया शहर, किशनगंज और गोदावरी, ये जो 5 शहर हैं वो महानंदा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं।
इसके बाद में अपन बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील के चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत चीन में है और उस झील के चोमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है ये नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, जो भारत में 1200 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी के जो उपनाम है तिब्बत में यारलुंग, फिर सांगपो और अरुणाचल प्रदेश के पास में दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसको बुड्ढी दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कुछ इस प्रकार है, दिबांग नदी, धनसिरी, मानस, तीस्ता, शुभमसिरी, कामेत, जिया बरेली और बुड्ढी दिहांग, ये नदियां इसकी सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर जो शहर हैं वो है गुवाहाटी शहर, डिब्रूगढ़ शहर, तेजपुर शहर, धुबरी, पासीघाट, गोलपारा, जोरहाट, ये आदि ये जो शहर हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में जो अगली नदी है वो है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थान है वो सिक्किम व नेपाल की सीमा के निकट से होता है और वहाँ की जो नीतामू झील है वहाँ से इसका उद्गम स्थान होता है। और इस जो तीस्ता नदी है इसको सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं। एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि 1787 से पहले ये गंगा की सहायक नदी थी, उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। और जो तीस्ता नदी है इस नदी के किनारे पर जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, मंगन, सिंगम, रंगपो, सेवक, चुंगथांग आदि ये शहर बसे हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करें सिंधु नदी की, तो जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो पोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील तिब्बत से है ये नदी निकलती है और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होके गुजरती है। और लेह जो शहर है इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। और जो सिंधु नदी है इस नदी के जो उपनाम है तिब्बत में सिंगिंग खंबन के नाम से जाना जाता है और शेरमुख के नाम से जाना जाता है। इस जो सिंधु नदी है इसकी जो सहायक नदी है वह है श्योक नदी, सियार नदी, गिलगित नदी, हुज्जा नदी, चिनाब नदी, सतलज, रावी, व्यास, झेलम आदि ये नदी सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी को वैदिक काल में असगिनी के नाम से जाना जाता है और झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता है। और श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। रावी नदी को परोसनी नदी भी कहते हैं वैदिक काल में और इस रावी नदी पर थिनबांध बना हुआ है। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता है और इस नदी के किनारे व्यास नदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर और धर्मशाला शहर, ये व्यास नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। और व्यास नदी पर डेहर बांध भी बनाया गया है, डेहर बांध और पोंग बांध, दो बांध बनाए गए हैं व्यास नदी पर। रावी नदी के किनारे पर जो शहर है वो होशियारपुर है, गुरदासपुरा है, चंपा, लाहौर पाकिस्तान का, सकूर, हैदराबाद, डेराना, जिखानगर, इस्माइल खान, लेह, ये सारे शहर हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करें झेलम नदी की, तो श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और झेलम नदी पर 3 परियोजना बनाई गई है, वो है उरी परियोजना, किशनगंगा परियोजना और तुलबुल, ये 3 परियोजना बनाई गई है झेलम नदी पर जो बार बार परीक्षा में पूछी जा रही है। इसके बाद में चिनाब नदी है, इस पर कोई शहर नहीं है इसके किनारे और इस पर 4 परियोजना बनाई गई है चिनाब नदी पर। एक तो है सल्लार परियोजना, दूसरी है दुलहस्ती, तीसरी बगलीहर, चौथी है पकलडूम परियोजना। ये 4 परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है। इसके बाद अपन बात करें सतलज नदी की, तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है वो राकसताल झील यानी राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और बाकड़ा नांगल बांध इस नदी पर बना हुआ है। और सतलज नदी को वैदिक काल में सतुदी के नाम से जाना जाता है। नाथबा झाकरी परियोजना और कोल परियोजना भी सतलज नदी पर बनाई गई है। इस नदी के किनारे पर जो शहर हैं वो है फिरोजपुर, लुधियाना, नैना देवी और भागलपुर, ये 4 शहर सतलज नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब अपन बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे जो पहली नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो त्र्यंबक की पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से होता है।
त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थान है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इसको वृहद गंगा भी कहते हैं। इस पर दो परियोजना बनाई गई है, जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना। ये दो परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। और किनारे पर नासिक में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना भी गोदावरी नदी के ऊपर बनाई गई है। और इसके किनारे जो प्रमुख शहर हैं वह है नासिक, महाराष्ट्र का नासिक शहर, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री शहर, मछलीपट्टनम, नासिक, नांदेड़ और भद्रांचल। ये सारे शहर गोदावरी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। और इसकी जो सहायक नदी है वह है इंद्रावती, वृद्धा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में अपन बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कुर्ग या कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्र से ये नदी निकलती है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कर्नाटक में इसी नदी पर बनाया गया है। होजिकल जलप्रपात है तमिलनाडु में, वो भी कावेरी नदी पर बनाया गया है। और कावेरी नदी पर दो द्वीप भी है, शिव समुद्रम और रंगपट्टनम, दो द्वीप भी इस पर स्थित है। दक्षिण भारत का गौरव और धन्य काल भी इस नदी को कहते हैं। और अमरावती, हेमवती और काबिनी तीन नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी में अपन आगे बात करें तो कर्नाटक में इस नदी पर सहायक नदी है शरावती नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी जो कर्नाटक में एक सहायक नदी है कावेरी की, शरावती नदी, उस नदी पर जो सबसे ऊंचा जलप्रपात था जोग या गरसप्पा जलप्रपात, जो 255 मीटर ऊंचा था, वो बनाया गया था। अब वर्तमान में भारत में सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है, जो 455 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और जो ये कावेरी नदी है इसके किनारे पर जो शहर हैं वो है तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु का है, रंगपट्टनम है, श्रीरंगपट्टनम है वो कर्नाटक का है, ताल कावेरी है वो कर्नाटक का है, भागमंडल कर्नाटक का है, कुंभकोणम तमिलनाडु का है, तंजावुर शहर तमिलनाडु का है, पुंपुहार शहर तमिलनाडु का है, ईरोड शहर तमिलनाडु का है और मेट्टूर शहर तमिलनाडु का है। और कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध भी बनाया गया है तमिलनाडु में। इसके बाद में अपन बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कर्नाटक से होता है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कर्नाटक से होता है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना भी इसी पर बनी हुई है और श्रीशैलम परियोजना भी इसी कृष्णा नदी पर बनी हुई है। इसकी जो कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं मालप्रभा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, ये जो नदियां हैं इस नदी पर कृष्णा नदी पर है। सतारा और विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर जो दो शहर स्थित है। इसके बाद में है अपन बात करें महानदी की, तो महानदी रामपुरा छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। और कटक सलूमर काकेर और भुवनेश्वर ये चार शहर महानदी के किनारे पर बसे हुए हैं। जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध है और यह नदी डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती है। महानदी कुछ नदियां हैं जैसे सतरंजी या मादर नदी जिसको जो गुजरात में है, वेतरना नदी महाराष्ट्र में है, मांडवी और जुआरी नदी गोवा में है, शरावती नदी कर्नाटक में है और पेरियार या भरतपूजा नदी है वो केरल की है। कृष्णा नदी के बाद में अपन बात करें नर्मदा नदी की, तो यह जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थान है अमरकंटक के पहाड़ नर्मदा कुंड मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि गुजरात में सिंचाई इसी नदी के द्वारा की जाती है। और जो नर्मदा नदी है इसके किनारे पर जबलपुर शहर, अपलेश्वर शहर, रायगढ़ और भरूच ये चार शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इस नदी के किनारे पर जो परियोजना है वो है सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, धनराज सागर परियोजना। ये चार जो परियोजनाएं हैं वो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जवार ओखा तट गुजरात में आता है और नर्मदा नदी पर जो बांध है वो इंदिरा सागर बांध और कंटेश्वर बांध
बने हुए हैं। इस नदी के जो उपनाम है मेकलचूता और यवा सकरी, दो उपनामों से जाने जाती है। उसके बाद में नर्मदा नदी को के ऊपर जलप्रपात बनाया गया है, एक तो कपिल धारा और एक धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। इसके बाद में जो अगली नदी है वो है ताप्ती नदी। बैतूल जिले की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है ये ताप्ती नदी और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये ताप्ती नदी है, उसके किनारे पर जो शहर है वो सूरत शहर और बैतूल शहर, मध्य प्रदेश का बैतूल शहर और सूरत गुजरात का शहर, ये शहर यहाँ पर स्थित है। सूरत महाराष्ट्र में है। इसके बाद में जो अगली नदी है वो साबरमती नदी है। यह नदी कोटड़ा, उदयपुर, राजस्थान व गुजरात में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है और साबरमती के किनारे पर गांधीनगर, अहमदाबाद और महसाणा, ये 3 शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और साबरमती आश्रम भी इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके बाद में कुछ अन्य नदियां हैं जो जिनका जिक्र कम मिलता है और उनके किनारे पर जो शहर है वो कहाँ कहाँ पर है वो मैं आपको बताऊंगा। 10 नदियां हैं। मूसी नदी है जो हैदराबाद में है, हिंडन नदी है वो गाजियाबाद में है, शिप्रा नदी है उज्जैन में है, फल्गु गया बिहार की है, वर्षभावती इलेक्ट्रिसिटी बेंगलुरु की है, नेत्रवती मंगलोर की है, जुआरी नदी गोवा की है, अड़ियार नदी चेन्नई की है, मांडवी नदी पणजी गोवा की है और धनेश्वर जो नदी है वो आइजोल मिजोरम की है। तो दोस्तों, भारत की जितनी भी प्रमुख महत्वपूर्ण जो नदियां थी और उनके किनारे पर जितने भी शहर थे वो मैं सारे लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहले मैंने नोट्स बनाए थे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना ताकि कहीं और से इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और हमारी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो रह गया है वो आप कमेंट करके बताएं कौन कौन सी नदी रह गई है और कौन सा शहर रह गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।